यदि हम बर्निंग डिजायर से प्रेरित होते हैं तो हम अपने जीवन के एम यानी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ी संख्या में लोग मनी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की इच्छा रखते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद नहीं मिल सकती है। यदि हम अमीर बनना और हमारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर एक बर्निंग डिजायर को पहचानना होगा। उदाहरण के लिए 10,000 से अधिक असफल प्रयोगों के बाद भी थॉमस एडिसन को इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स की खोज के उनके लक्ष्य से कोई नहीं हिला सका। तो वह सीधे और सरल थे और अपने सपने को पूरा करने की इच्छा से प्रेरित थे। कड़ी मेहनत के वर्षों बाद उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। आप दूसरे उदाहरण में भी ये देख सकते हैं दोस्तों, लेखक फैनी हर्स्ट को भी ऐसा अनुभव हुआ। एक समाचार पत्र में उनकी शॉर्ट स्टोरी के पब्लिश होने से पहले उन्हें 36 से अधिक बार अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद से ही एक सफल उपन्यासकार और नाटककार के रूप में उनका करियर चल पड़ा था। उनकी बर्निंग डिजायर ने ही उनकी निराशा की तुलना में उन्हें मजबूत साबित किया और अंततः उनकी सफलता के साथ मुलाकात हुई थी। इसलिए दोस्तों, यह हम में से उन लोगों के लिए जरूरी है जो अपने लक्ष्यों और सपनों को स्थापित करने के लिए अपने एटीट्यूड को जांचना चाहते हैं। दोस्तों, हम अपने लक्ष्यों और सपनों के बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या वे इमेजिनरी हैं? क्या वे सिर्फ कैसल इन द स्काई हैं? या क्या बर्निंग डिजायर इतनी मजबूत है कि एक दिन वह सच हो जाएंगी? ये टोटली आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। गोल सेटिंग और डिटेल प्लानिंग प्रत्येक अचीवमेंट का आधार है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हर सफलता की कहानी उन लोगों से शुरू होती है जो जानते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है। तो इससे पहले कि आप अपने किसी भी पुराने सपने का पीछा करना शुरू करें, आपको अपने पर्सनल गोल्स को क्लैरिटी से डिफाइन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको तय करना चाहिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यह समझना होगा कि आप अपने गोल्स को कब हासिल करना चाहते हैं और इसे पूरा करने के लिए आप क्या इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक स्पेसिफिक गोल निर्धारित करना तब तक सही नहीं है दोस्तों अगर यह इनडिटर्मिनेट फ्यूचर में तैर रहा हो। तो ऐसे गोल्स को आप बेमन से परस्यू करेंगे। एक ऐसे प्लान के साथ आना भी इंपॉर्टेंट है जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति तक प्रत्येक कदम की आउटलाइन आपके दिमाग में तैयार करे। और एक बार आपके पास एक प्लान आ जाए तो बस लग जाइए दोस्तों, एक मिनट भी बर्बाद ना करिए। तो दोस्तों, अगर आप यह इंश्योर करना चाहते हैं कि सफलता के लिए आपकी इच्छा आपके विचारों और कार्यों में गहराई से आए तो यह मेथड आपके लिए उपयोगी है। सबसे पहले अपने लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने की एक डिटेल्ड योजना लिखें। फिर इसे रोजाना 2 बार जोर जोर से बोल के पढ़ें, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात में सोने जाने से पहले। इन रिकमेंडेशंस का पालन करें और आपका अमीर बनना बहुत आसान बन जाएगा और यह आपके सपने सच कर देगा दोस्तों। सफल लोगों के पास एक जबरदस्त आत्मविश्वास होता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अपने आप पर जबरदस्त विश्वास रखना यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आप सफलता को केवल तभी हासिल कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास होता है। इस विश्वास के बिना कोई भी धन कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता, कभी भी दूर के कॉन्टिनेंट्स को खोजा नहीं जा सकता और कोई भी आविष्कार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, विश्वास की शक्ति के एक आदर्श उदाहरण महात्मा गांधी थे। धन या सेना जैसे पावरफुल विशिष्ट साधनों तक पहुंचे बिना वह ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को रोकने और अपने देश को स्वतंत्रता के लिए लीड करने में कामयाब रहे। उनका एकमात्र समर्थन उनकी अनबेंडिंग बिलीफ थी। इस बिलीफ के कारण ही वह अपने देशवासियों पर इतना प्रभाव डाल पाए कि वे अपने कॉमन गोल्स के लिए खड़े हो पाए और पूरा देश उनके साथ हो गया। दोस्तों, हमारा खुद पर विश्वास करना ही हमारी आत्म छवि और जीवन के तरीके पर बहुत प्रभाव डालता है। दूसरे शब्दों में, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें पहाड़ों को हिलाने तक में सहायता कर सकती है। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, ये इनक्रेडिबल डिफरेंस ला देगा आपकी जिंदगी में। ऑटो सुझाव का उपयोग करके यानी सेल्फ अफर्मेशंस बोलकर हमारा अवचेतन हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप खुद में इनक्रेडिबल विश्वास साथ में लेकर पैदा हुए थे। कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास को खुद थोड़ा थोड़ा करके ऑटो सजेशन से डेवलप कर सकता है। ऑटो सजेशंस
स्पेसिफिक और पर्पसफुल आइडियाज को सोचकर अपने आप को प्रभावित करने का एक सरल तरीका बताता है। आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड को कुछ कमांड्स या पॉजिटिव गोल्स को व्यक्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और ऐसा करने से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। सामान्य तौर पर ऑटो सजेशंस में स्वयं को यह समझाया जाता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, आपके विचारों को रियलिटी में बदला जा सकता है और आपको आत्मविश्वास के साथ अपने गोल्स के पीछे जाना चाहिए। दोस्तों, जितना अधिक आप ऑटो सजेशन का उपयोग करते हैं, यह आपको उतनी सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि आप अपने अनकॉन्शियसनेस में अपने डिजायर्स और गोल्स को प्रभावित करते हैं, तो यह आपको सभी विचारों और कार्यों को सच्चा बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। ज्ञान शक्ति है, यानी नॉलेज पावर है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं होता जो आपने स्कूल में सीखा है। दोस्तों, नॉलेज जीवन में आपके लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत आसान बना सकती है। आपको बस कुछ बुनियादी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको नॉलेज और एजुकेशन के ट्रेडिशनल मतलब को भूलना होगा, क्योंकि नॉलेजेबल या वेल एजुकेटेड होना सिर्फ एक हाई स्कूल डिप्लोमा या यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने तक लिमिटेड नहीं है। हेनरी फोर्ड ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया था कि अशिक्षित लोगों को भी बहुत कुछ पता होता है, हालांकि वे हाई स्कूल भी नहीं पढ़े होते, लेकिन यह उन्हें एक इंडस्ट्रियल एम्पायर को स्थापित करने और लाखों कमाने से रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स अपने सिर में भरने की जरूरत नहीं है। सही अनुभव और ज्ञान प्राप्त करना और अपनी क्षमताओं का पूरी तरीके से फायदा उठाना, यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। तो दोस्तों, ऑल इन ऑल आपके जीवन में सीखने को जारी रखने की इच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों आत्म सुधार से बचना आपका सबसे खराब दुश्मन है। इसके बजाय आपको खुद की नॉलेज को सक्रिय रूप से और स्पष्ट रूप से एक्सपैंड करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसको हासिल करने के कई अलग अलग तरीके हैं। यूनिवर्सिटी में जाकर इवनिंग कोर्सेज को अटेंड करना या लोगों से मिलकर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस प्राप्त करना जैसे कई तरीके हो सकते हैं। दोस्तों, यह जानना भी उपयोगी है कि आपको जो क्षमता चाहिए, आपको वह ज्ञान कहां से मिलेगा, क्योंकि आपको खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसकी बजाय आपको यह जानने की जरूरत है कि अगर आपको कुछ पता करना है तो आप किससे पूछ सकते हैं। यह आमतौर पर अधिक प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव वे है नॉलेज गेन करने का। तो दोस्तों, खुद को एक्सपर्ट्स के नेटवर्क से घेरे रखें जो आपको लगातार विशेष नॉलेज शेयर करते रहें, इसके बजाय कि आप खुद सारा ज्ञान लेने की कोशिश करें। कल्पना की कार्यशाला, जहां हम सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। प्रत्येक सफलता की कहानी एक विचार से शुरू होती है दोस्तों, और हर विचार के पीछे इमेजिनेशन होती है। यह फंडामेंटली हमारे मन की क्रिएटिव वर्कशॉप है जो हमारे सपने को आइडियाज में और हमारे आइडियाज को रियलिटी में बदल देती है। तो इस इमेजिनेटिव एबिलिटी में दो अलग अलग रूप हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन और द सिंथेटिक इमेजिनेशन। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन का उपयोग करके हम पूरी तरीके से नई चीजों के साथ आने में अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। संगीतकार, विजुअल आर्टिस्ट और लेखक इस इमेजिनेशन का उपयोग करके कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है। सिंथेटिक इमेजिनेशन इसके विपरीत नए कॉम्बिनेशन में पुराने विचारों को रीअरेंज करती है। उदाहरण के लिए, सोनी के डेवलपर्स ने पत्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेबैक डिवाइस या डिक्टाफोन के डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा फैसला किया। वे इसे पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर में बदलना चाहते थे ताकि सभी इसका उपयोग कर सके, और इस तरीके से वॉकमैन का जन्म हुआ दोस्तों। क्रिएटिव और सिंथेटिक इमेजिनेशन एक प्रोडक्टिव वे में एक दूसरे को अपोज कर सकती है। ऐसा कैंडलर की कहानी ले लीजिए, जिन्होंने 140 साल पहले एक सिरदर्द की दवा से कोका कोला जैसे ग्लोबल ब्रांड का गठन किया था। हालांकि कैंडलर खुद कोका कोला की रेसिपी नहीं लेके आए थे, उन्होंने इसे $3000 में एक फार्मिस्ट से खरीदा था। उन्होंने अनूठी योजनाएं और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का विकास किया, जिससे यह उत्पाद एक बड़ी सफलता में बदल गया। तो दोस्तों, यदि आप अपनी इमेजिनेशन को सुस्त होने से रोकना चाहते हैं तो आपको इसे चुनौती देनी होगी और प्रोत्साहित करना होगा, और आप इसे स्टिमुलेट करके इसे एक्टिव कर सकते हैं और उसे मसल की तरह
ट्रेनिंग दे सकते हैं। जितना अधिक बार आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये उतनी अधिक प्रोडक्टिव और पावरफुल हो जाएगी। दोस्तों, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जानने से आपकी पर्सनल सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। प्रोफेशनल सक्सेस के लिए आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में अवेयरनेस एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक है। दूसरे शब्दों में सेल्फ अवेयर होना जरूरी है। दोस्तों, आपका अनक्लियर गोल यानी अस्पष्ट लक्ष्य, एम्बिशन की कमी, प्रोक्रास्टिनेशन और संकल्प की कमी यानी आपके डिटर्मिनेशन पावर के अंदर कमी, दोस्तों ऐसी चीजें हैं जो असफल होने के सामान्य कारण बनती हैं। सेल्फ अवेयरनेस इन कमजोरियों के खिलाफ कंस्ट्रक्टिव कार्रवाई करने में सहायता कर सकती है। यह हमें कम से कम अपनी शक्तियों के साथ बैलेंस करने में मदद कर सकती है। अपनी ताकत और कमजोरियों को ठीक से पता लगाने के लिए आपको एक कंप्लीट और ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। चिंता ना करें, इसके लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस कुछ प्रश्नों की एक लिस्ट के जवाब देने होंगे, जिसमें इस प्रकार के सवाल भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि क्या मैंने इस वर्ष अपने लक्ष्य को हासिल किया है? क्या मैं हमेशा फ्रेंडली, कर्टियस और कोऑपरेटिव था? क्या मैं तुरंत और दृढ़ता से सभी डिसीजंस को लेता हूं? तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस के ऑनेस्ट आंसर जब आप देंगे तो यह आपको बेहद मदद कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने सब्जेक्टिव सेल्फ एनालिसिस का कंपैरिजन किसी दूसरे के ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के साथ करना चाहिए। यह सबसे अच्छी तरीके से काम तब करता है दोस्तों, जब आप उस व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो आपको अच्छी तरीके से जानता है और आपकी ताकत और कमजोरियों पर ईमानदारी से आपसे चर्चा करता है। यह डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल सिद्ध हो सकता है अगर आप इसको सिंसियरिटी के साथ करें तो। सकारात्मक भावनाएं सफल जीवन की कुंजी है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस सेंसरी स्टिमुलाई, फीलिंग्स एंड थॉट्स को प्राप्त करता है और स्टोर करता है। यह हमारे द्वारा कभी भी अनुभव किए गए सभी चीजों को बचाता है, और भले ही यह पॉजिटिव या नेगेटिव हो, लेकिन अकेले इंफॉर्मेशन को सेव करना ही सब कुछ नहीं है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस लगातार हमारे एक्शन पर प्रभाव भी डालता है। यह हमें पॉजिटिव बनाता है, हमें स्ट्रेंथ और एंटरप्राइज से भरता है। लेकिन दोस्तों, यह ध्यान रखिए कि यह हमें नेगेटिव भी बना सकता है। यह हमें निराशा और पैसिमिज्म में गुमराह भी कर सकता है। और इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस हमें अपनी डिजायर्स और गोल्स को प्राप्त करने में मदद करे, तो हमें यह इंश्योर करना होगा कि पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे जीवन में लीडिंग रोल निभाएं। इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थॉट्स के साथ फीड करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो यह हेल्पफुल और कंस्ट्रक्टिव गाइड के रूप में कार्य करेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को क्रोध, घृणा, बदले या निराशा जैसी बहुत अधिक नेगेटिव सेंसेशन को महसूस करने की अनुमति देते हैं तो बहुत विपरीत होगा। दोस्तों, यही कारण है कि आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे नेगेटिव फीलिंग से बचने की कोशिश कीजिए। उदाहरण के लिए, कयामत की चेतावनी देने वाले लोगों के साथ संपर्क करने से बचें दोस्तों, और उनकी निराशाजनक टिप्पणियों पर ध्यान ना दें। इसके बजाय आपको पॉजिटिव इंपल्सेस को बढ़ाने वाले सभी पॉइंट्स जैसे उत्साह और प्रेम पर ध्यान देना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप लंबे समय तक पॉजिटिव मेंटालिटी को विकसित कर सकते हैं। सफल लोग दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन और दृढ़ता, स्टेडफास्टनेस के लिए उल्लेखनीय हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। प्रोफेशनल सक्सेस हासिल करने में विफल रहे लोगों की 25,000 से अधिक लाइफ स्टोरी का एनालिसिस दर्शाता है दोस्तों कि लैक ऑफ डिटर्मिनेशन उनकी विफलता का मुख्य कारण है। इसके विपरीत मल्टी मिलेनियर्स की सफलता की कहानियों के एनालिसिस में उन सभी के 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। वह बहुत क्विकली यानी कुछ मूवमेंट्स में डिसीजन लेते थे, और एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया तो वह अपने फैसले के पीछे हमेशा फर्म खड़े रहते थे। तो देखा जाए तो वो एक हद तक हट करते थे, जब तक कि यह एकदम डेफ स्टबर्ननेस ना बन जाए, और इससे वो मैक्सिमम फायदा उठाने की कोशिश करते थे। हम कह रहे हैं दोस्तों, वो हटी तो थे, पर वो अवेयर रहते थे कि जो छोटे मोटे बदलाव लाने हैं, पर वो अपना ट्रैक कभी नहीं छोड़ते थे जब तक वो एक डेफ स्टबर्ननेस ना बन जाए। हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए। विशेष रूप से अपने फैसले पर वह लंबे समय तक रहने के लिए जाने जाते थे। उदाहरण के लिए,
कई लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने प्रसिद्ध पर एवरेज लुक वाली कार मॉडल टी को एक नए मॉडल के साथ बदल दें, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक इस कार को नहीं बदला और इस प्रकार उन्होंने इस कार से काफी लाभ भी उठाना जारी रखा। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि राय सस्ती होती है, सभी के पास एक राय जरूर होती है और अधिकांश लोग अपनी राय बांटते रहते हैं। उनके पास खुद के पास तो ज्यादा काम होता नहीं है, लक्ष्य होता नहीं है। तो जो लोग डिटरमाइंड होते हैं, जो लोग सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनको वो राय देते रहते हैं, उनको जज करते रहते हैं, उन पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। तो दोस्तों, नेगेटिव प्रभावों के खतरे से बचने के लिए और मुश्किल हालात में अपने कमिटमेंट को बचाने के लिए आपको दूसरों को उनके क्रिटिकल ओपिनियन शेयर करने के कम से कम अवसर देने चाहिए। तो जो लोग विशेष रूप से निराश हैं, उन्हें आप अपनी योजनाएं और इरादे ना बताएं और उनसे ओपिनियन ना लें। आपके द्वारा चुने गए लोगों या भरोसेमंद भारी लोगों के अलावा किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, केवल परसिस्टेंट लोग ही सफल होंगे। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अपने नेचर के बावजूद किसी भी प्रोजेक्ट के दौरान हम बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए बाध्य हैं। ऐसी सिचुएशन में हम में से अधिकतर हमारी योजनाओं को छोड़ देते हैं और प्रोजेक्ट को खत्म करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सभी बाधाओं के बावजूद अपने ओरिजिनल प्लान से चिपके रहते हैं और अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए जगह देते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे, परसिस्टेंस और धीरज यानी पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर लगातार काम करते रहना चाहिए और उन पर से अपना विजन नहीं खोना चाहिए। हालांकि हर कीमत पर कट्टरता और जिद्दीपने से बचना चाहिए। जहां आपको बदलाव लाने हैं वहां पे सुधार कीजिए दोस्तों, क्योंकि वहां पे कट्टरता और जिद्दीपना नहीं चलता। आपको ये समझना होगा। तो एग्जाम्पल से समझिए, अगर कीमत में सुधार की बहुत जरूरत है तो आपको इसे लागू करने के लिए भी तैयार होना चाहिए, ना कि आप एकदम स्टबन बन जाएं, कट्टर बन जाएं, जिद्दी बन जाएं। तो दोस्तों, यदि आप परसिस्टेंस और धीरज को अपनी आदतों में डालना चाहते हैं तो यहाँ 4 सरल और महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। पहला नियम, आपके पास एक ठोस लक्ष्य होना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए एक बर्निंग डिजायर डेवलप करनी चाहिए। दूसरा, अपने लक्ष्यों को लागू करने के लिए आपको एक संपूर्ण और सटीक योजना की आवश्यकता है। तीसरा, आप खुद को नेगेटिव और डिसहार्टनिंग विचारों से प्रभावित होने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। चौथा, आपको किसी व्यक्ति या समूह से एक इंटीमेट ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाने की आवश्यकता है जो आपको सहायता और असिस्टेंस प्रदान कर सकता है। इन नियमों को एक विशेष अभ्यास कार्यक्रम के रूप में सोचें दोस्तों, ताकि आप अपने व्यक्तित्व, धीरज और परसिस्टेंस को बढ़ा सकें। महान चीजों को हासिल करने के लिए स्मार्ट बने दोस्तों, और स्मार्ट लोगों के आसपास होना आपके लिए अति आवश्यक है अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी ही अधिक कॉम्प्लेक्स उसकी प्लानिंग होती है। जितनी अधिक कॉम्प्लेक्स प्लानिंग होती है उतना मुश्किल गोल का एग्जीक्यूशन होता है दोस्तों, और जितना अधिक मुश्किल गोल का एग्जीक्यूशन होता है उतना ही अधिक उस प्रोजेक्ट के पीछे के दिमाग, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इंटेलेक्चुअलनेस और मॉरल सपोर्ट होते हैं दोस्तों, और इस पे ही आपकी सक्सेस निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये म्यूचुअल बैकिंग एक ब्रेन ट्रस्ट या बुद्धिमान लोगों के समूह के रूप में सबसे अच्छा काम करती है। एक ब्रेन ट्रस्ट समान विचारधारा वाले लोगों का एक नेटवर्क है जो एक साधारण नेटवर्क के विपरीत होता है दोस्तों। इस नेटवर्क के अंदर साझेदारों के बीच एक अधिक कैजुअल कोऑपरेशन होता है। वह एक समान लक्ष्य को डिफाइन करते हैं, दक्षता विकसित करते हैं और चेक्स व बैलेंसेस के सिस्टम पर फोकस करते हैं। एक ब्रेन ट्रस्ट का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। यदि 2 या 2 से अधिक लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं तो वे स्किल्स, टैलेंट्स, स्पेशलिस्ट नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप और दूसरे सभी संसाधनों को जोड़ते हैं दोस्तों, और ये जोड़कर वह उनका उपयोग समान शेयर्ड गोल्स को पूरा करने के लिए करते हैं, और इस वजह से रिजल्ट्स अपने हिस्से की तुलना में अधिक आते हैं। तो दोस्तों, यह एक सरप्लस है जिसके साथ आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें आप अकेले प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो टीम बेहद आवश्यक है दोस्तों। जितनी अच्छी टीम होगी उतना टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। संपत्ति किसी भी रूप में हो, यह भाग्य या संयोग का शायद ही कभी नतीजा होती है।
जैसा ये किताब हमें बताती है। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो ये लगभग हमेशा विभिन्न गुणों और स्किल्स का नतीजा होता है, और इन गुणों और स्किल्स को कोई भी सीख सकता है, कोई भी प्राप्त कर सकता है अगर उसकी इच्छा हो और वो मेहनत करे रिक्वायर्ड रूल्स के अनुसार।